अभी ओपीडी में मेरे पास एक कपल आए और कहने लगे कि हमने मुंबई से ट्रीटमेंट लिया है, 3-4 बार हम आईवीएफ करवा चुके हैं लेकिन हर बार फेल हो जाता है और अब हमें लगता है डॉक्टर हमसे सिर्फ पैसा बना रही है। तो सच ये नहीं है, कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका आईवीएफ सक्सेसफुल होगा। आईवीएफ प्रोसेस और मेडिसिन सिर्फ आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर तक ही काम करते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस है या उसके जो पहले की प्रिपरेशन है वो आपको खुद करनी पड़ती है। कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर प्रेगनेंसी टेस्ट सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और इस प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। आईवीएफ फेलियर का रीज़न हमेशा एम्ब्रियो वीक होना, डॉक्टर की गलती होना, मेडिसिन का काम ना करना नहीं होता है। कभी कभी प्रॉब्लम होती है लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्लीप या फिर बॉडी प्रिपरेशंस में। हाय, मैं हूं डॉक्टर सारिका वर्मा और आज के वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि आप अगर आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें ज़रूर फॉलो करें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन करने के लिए ही बनी है। बस ज़रूरत है कि आप अपना लाइफस्टाइल, अपना स्ट्रेस लेवल, अपनी बॉडी प्रिपरेशंस अच्छी रखें। बॉडी खुद ही आपको रिजल्ट देगी। आईवीएफ के लिए जाने से पहले ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें एटलीस्ट आप 3 महीने पहले से करना शुरू कर दें। इसमें सबसे पहला आता है वेट मैनेजमेंट। अंडरवेट या ओवरवेट होने से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, साथ ही एग क्वालिटी पे भी इसका असर पड़ता है और अगर आईवीएफ हो भी गया है तो ये प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाएगा। इसके लिए अपना वेट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और 3 महीने का टाइम यानी ऑलमोस्ट 90 डेज का टाइम सफिशिएंट होता है अपना वेट मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। आप अपने कैलोरीज का ध्यान रखिए लेकिन क्रैश डाइटिंग ना करिए या कोई स्पेसिफिक तरीके की डाइट फॉलो ना करिए। बस कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको नोटिस करना है, वो ये है कि कैलोरीज आप दिन में कितनी खा रहे हैं, आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं, आप बाहर का प्रोसेस्ड पैक्ड शुगर ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए। अगर आप लेट नाइट बिंजिंग करते हैं तो उसे इमीडिएटली बंद कर दीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करिए, इससे 3 महीने के टाइम पे आपका वेट बैलेंस हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे गोल परफेक्ट बॉडी नहीं है बल्कि परफेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और ऐसी गुड न्यूज़ के लिए इतना सैक्रिफाइस तो बनता है। दूसरी चीज़ है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले आईवीएफ लेने के इसे बंद कर दीजिए। जब आप 6 महीने तक सिगरेट नहीं पिएंगे तब जाके आपकी धीरे धीरे हेल्थ रिवर्स होगी, आपकी एग क्वालिटी, हार्मोन्स रिवर्स होंगे। अल्कोहल लेते हैं तो इसे भी बंद कर दीजिए। सिर्फ एक ही सिगरेट काफ़ी होती है आपकी एग क्वालिटी को ख़राब करने के लिए, आपके आईवीएफ को फेल करने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीमेल तो स्मोक नहीं करती बट उनके पार्टनर या फिर वो जहाँ पे काम करती हैं या उनके सराउंडिंग में लोग स्मोक करते हैं, सिगरेट का धुआं इनहेल करती हैं जिसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं और ये भी सिगरेट पीने के बराबर है, तो इसे इमीडिएटली बंद कर दीजिए। थर्ड है स्लीप और स्ट्रेस। स्लीप और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रेगनेंसी को ब्लॉक करे ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सेसिवली स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा और अगर एक बार आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए तो ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देंगे। आईवीएफ जर्नी वैसे भी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल ट्रेनिंग है जिसमें आपको शांत रहने की, काम रहने की, पेशेंट रहने की और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। आई नो हर नेगेटिव टेस्ट, हर नेगेटिव रिपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और शायद डिप्रेशन भी दे, लेकिन इन सारी चीज़ों से बच के आपको बाहर निकलना है। बस आपको ज़रूरत है थोड़ा सा पेशेंट रहने की। अपने आप को और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए और 7 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए। अगर कोई भी आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाता है, आपसे प्रेगनेंसी को लेके टॉन्ट मारता है, कुछ भी बोलता है, उन्हें इग्नोर कर दीजिए। आई नो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट दिस इज़ फॉर योर हेल्थ। फोर्थ है डॉक्टर की मेडिसिन्स को टाइम पे लेना और उन्होंने जो भी टेस्ट बोले हैं, जो भी प्रोसेस बोले हैं, जो भी इंजेक्शंस हैं उन्हें टाइम पे लेना।
देखिए, आईवीएफ के पहले डॉक्टर्स यूजुअली हार्मोन के इंजेक्शंस देती हैं, और हार्मोन ऐसी चीज़ है जिससे एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन्हें आप 10 बजे की जगह 12 बजे नहीं कर सकते। अगर आपको थायराइड, डायबिटीज़, पीसीओएस या बीपी की प्रॉब्लम है तो उनकी मेडिसिन भी आप टाइमली लीजिए और इन्हें ट्रैक भी करिए। नंबर 5 है जो अक्सर कपल्स मिस कर देते हैं। आईवीएफ जाने से पहले लोग फीमेल की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मेल की हेल्थ के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। जितना एग इम्पॉर्टेंट है उतना ही स्पर्म भी इम्पॉर्टेंट है। स्पर्म हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है, और जो चीज़ें एक फीमेल फॉलो कर रही है वही सेम चीज़ें मेल्स को भी फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है। मेल्स को भी प्रॉपर स्लीप चाहिए, स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री का माहौल चाहिए, उन्हें भी अच्छी डाइट और वेट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मेल्स को डाइट में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करे, उनके स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी दे। स्मोकिंग, अल्कोहल या किसी भी तरीके का एडिक्शन, यहाँ तक कि चाय भी आपको छोड़नी पड़ सकती है। 6 पॉइंट है फोलिक एसिड और न्यूट्रिशन। यूजुअली फोलिक एसिड दोनों पार्टनर्स को सजेस्ट किया जाता है आईवीएफ या फिर प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले, और इसे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलरली फोलिक एसिड लेते हैं तो ये आपके प्रेगनेंसी को होल्ड भी करेगा और जो कंसीव्ड एम्ब्रियो है उसे भी नरिशमेंट देगा। फोलिक एसिड रेगुलरली लेने से न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट का रिस्क भी कम होता है और ये आपकी प्रेगनेंसी को होल्ड भी करता है। ये बहुत सपोर्ट करता है आपकी प्रेगनेंसी को। और इसके साथ ही कभी कभी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, चाहे वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। समटाइम्स आयरन, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, विटामिन B12, B6 या फिर विटामिन डी, ये कॉमन डेफिशिएंसीज हैं जो लोग अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं या फिर इनकी मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़रा सी भी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हुई तो ये प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं करने देगी। तो इन डेफिशिएंसीज के लिए अपना प्रॉपर बॉडी टेस्ट करवाएं, दोनों पार्टनर्स करवाएं और उसकी प्रॉपर मेडिसिन लें। और लास्टली आता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखें, ना ही मेडिसिन से, ना ही ट्रीटमेंट से, ना ही किसी डॉक्टर से। देखिए, आईवीएफ सिर्फ एक प्लानिंग नहीं है। देखिए, आईवीएफ का मतलब गारंटीड प्रेगनेंसी नहीं होता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें आपका स्पर्म क्वालिटी आता है, आपका एग क्वालिटी आता है, आपका इन्वायरमेंट आता है, आपका लाइफस्टाइल आता है, आपकी सराउंडिंग्स आती हैं और ओवरऑल आपकी मेडिकल कंडीशन आती है। तो अपने आप को, डॉक्टर को, मेडिसिन को, टाइमिंग को या घर वालों को किसी को ब्लेम ना करें। बस कंसिस्टेंट रहें, अपना 100% दें। यस, आईवीएफ को एक एग्जाम की तरह समझिए जिसकी प्रिपरेशन आपको 3 से 6 महीने पहले से स्टार्ट करनी है और इसमें आपको अपना 100% देना है। आईवीएफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ डॉक्टर, मेडिसिन या ट्रीटमेंट ही काफ़ी नहीं होता है। इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, एक्सरसाइज, रूटीन, स्लीप, स्ट्रेस, सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और यूजुअली कपल्स को पता भी होता है, बट इन्हें माइन्यूटली फॉलो नहीं कर पाते हैं। कभी कभी 3-4 दिन तो हम फॉलो करते हैं, बट अगेन 5th डे भूल जाते हैं या फिर कैजुअल हो जाते हैं। बस वही आपको नहीं करना है। 3 महीने की कड़ी मेहनत एंड देन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।